अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेलकम एवरी यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आज हम एक मरतबा फिर वेलकम एवरी बैरिया टोल में आए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोट की है कि आज 2 जनवरी 2021 है, लेकिन माशाल्लाह वेलकम एवरी अब्दुल वहाब भाई के शेड में एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी माशाल्लाह बहुत ही कंट्रोल है। तो आज इसके मुतालिक हम अब्दुल वहाब भाई से पूछते हैं कि उन्होंने क्या तरीका इस्तेमाल किया है। तो चलें व्यूअर्स बात करते हैं अब्दुल वहाब भाई से। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहाब भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अब्दुल वहाब भाई, कुछ फैंसियर न्यू फैंसियर पूछते हैं कि जैसे कि आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप हमें बताएं कि आप अपने शेड को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं ह्यूमिडिटी के हवाले से और टेम्परेचर के हवाले से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स, सब ठीक ठाक हैं जी। दरअसल आजकल आप देख रहे हैं तकरीबन 3 से 4 डिग्री चल रहा है, ठीक है पानी। और मेरे शेड में अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 26 से 28 टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी जो है वो 55 से 65 के दरमियान में होती है। तो इसके लिए मैंने भी काफ़ी तजर्बे किए हैं। दरअसल पहले मैं ना एक हीटर जो आम घरों में होता है गैस वाला हीटर, मैं वो यूज़ करता था। तो उसका ये होता है कि 1 घंटा आप उसको चलाएं, फिर उसको बंद कर दें, तो उसको आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। तो लेकिन आप उसके साथ बैठे रहेंगे, आप बाहर नहीं जा सकते, कहीं जगह जा नहीं सकते। अगर आपने कहीं जाना है तो उसकी आपकी पूरी ड्यूटी है उसको बंद करके जाएं, क्योंकि अगर उसमें गैस चली जाती है तो दोबारा जब गैस आनी है तो हीटर बंद होगा और गैस की वजह से आपके बल्ब एक्सपायर हो सकते हैं। तो मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, काफ़ी सर्च किया है। तो उसके बाद मैंने ना फिर एक हीटर, ये जापान का हीटर है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये है मेड इन जापान का है, ये बेसिक यूज़ में आता है बाहर से जापान से, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि ये गैस भी बहुत कम लेता है, दूसरे हीटर की निस्बत ये 70% कम लेता है और बिजली भी ये बहुत कम माइनस ही लेता है। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें गैस चली जाए, लाइट चली जाए, इसमें ऑटोमेटिकली बंद हो जाना है और उसके बाद जब दोबारा लाइट आएगी आप ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने टेम्परेचर देखे 26 मैंने इसको मेंटेन किया हुआ है। तो अब ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेड में 26 टेम्परेचर से ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, 26 27 ऐसे करके। तो बहरहाल ये आप लगाएंगे बहुत बेस्ट है। ये आप देखिए 63 ह्यूमिडिटी आ रही है और 27 इस टाइम टेम्परेचर है। और ये मैंने एक नहीं, मैंने 2 लगाए हुए हैं ताकि कि मुझे एग्जैक्ट जो है इसमें पता चलता है। इस साइड पे देखें 26.6 है और ह्यूमिडिटी जो है वो 64 है। अच्छा तो अब एक और सी बात बताएं कि ह्यूमिडिटी ये हीटर ही कंट्रोल करता है कि उसके लिए आप ह्यूमिडिफायर में देख रहा हूँ आपने लगाया हुआ है कि उसको साथ चलाना पड़ता है, जरा इसके मतलब बताएं। नहीं, दरअसल ये जो दूसरा गैस वाला होता है ना, वो आपके शेड का जो है ना टेम्परेचर उसका एक तो कंट्रोल नहीं करता, यहाँ वो ज़्यादा करता जाएगा, आपको उसको बंद करना पड़ेगा। दूसरा वो ऑक्सीजन को बंद करता है, आपके शेड में जितनी ऑक्सीजन होगी उसको वो ख़त्म करेगा। तो ये ना ही ऑक्सीजन बंद करता है और टेम्परेचर भी ठीक रखता है और ह्यूमिडिटी में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। उसके अलावा अगर आपको लगे कि ये ह्यूमिडिटी का थोड़ा इशू आ रहा है तो हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो आप इसको यूज़ करें, ठीक है। इससे आपके शेड में 8 से 10 नंबरिंग जो है उसकी ह्यूमिडिटी की वो ऊपर चली जाती है। और अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है तो इसको बंद कर दें और अपने रूम का, अपने शेड का आप एग्जॉस्ट चला दें, तो उससे आपकी ह्यूमिडिटी का लेवल नीचे गिर जाएगा। अच्छा तो अब्दुल वहाब भाई, अभी मैंने देखा है कि आपके कुछ गेस्ट आए हैं, ज़रा तारुफ करवाएंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा सर्दी, मुझे लग रहा है सर्दी से आए हैं। जी जी जी, ये
मेरे बड़े भाई हैं फैसल साहब, ये यूके से हैं। वालेकुम सलाम। ये यूके से आए हैं माशाल्लाह ठीक है। माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये इनका बेटा है अब्दुल्ला। वालेकुम सलाम। और अब्दुल्ला भी माशाल्लाह अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले ये भी आया था, ये भी हमारे साथ होता है। तो फैसल भाई तकरीबन हफ्ता 10 दिन हुए ये भी आए हैं। अच्छा, तो फैसल भाई आप काफ़ी मोटी जैकेट आपने पहनी हुई है और सर्दी है यार बहुत ज़्यादा। बाहर सर्दी है, तो इस रूम का टेम्परेचर आप कैसा फील कर रहे हैं? 27-20 है, काफ़ी बेहतर है। काफ़ी बेहतर है। चलें। अच्छा, तो अब्दुल वहाब भाई ये सब कुछ करने के बावजूद भी खुदा ना खास्ता अगर कोई बर्ड आपका बीमार हो जाता है उसका आप क्या करते हैं, कैसे हल करते हैं? देखें, सबसे पहले तो हमने ये जो हीटर लगाया हुआ है ये टेम्परेचर इसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, आप ये देखें हमारा टेम्परेचर देखें आप 27 आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह 68 उसकी ह्यूमिडिटी भी आ रही है साथ में। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए कि बर्ड को सर्दी नहीं लगेगी, एक तो आपका ये हिफाजत होगी। ठीक है, उसके बाद आप ये देखें इनके तेल देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको साफ रखें। और इसके बाद अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता अगर किसी के शेड में कोई बीमारी कोई मसला किसी किस्म का आता है, देखें इनको बुखार भी होता है, लूज मोशन भी लगते हैं, इनको आई प्रॉब्लम भी होती है, तो उसके लिए आप अगर कोई बीमारी ऐसी आ जाती है तो ये मेडिसिन होती है। ठीक है, ये आप मेडिसिन देखें, मेडिसिन में एक तो आप ये देखें ये पड़ी हुई है लूज मोशन के लिए पड़ी हुई है और बुखार वगैरह के लिए ब्रूफिन होता है। ठीक है, लूज मोशन तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपके बर्ड ने जब बीट की है तो उसमें आपको देख के पता चल जाएगा कि अगर वो लूज मोशन है ज़्यादा पानी की तरह है तो उसको लूज मोशन लगे हैं। अगर आपको बर्ड ढीला ढीला लग रहा है तो आप उसको पकड़ के उसके पाँव को ऐसे हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, उसके फीवर का पता चल जाएगा, उसके पाँव गर्म होंगे। और उसके अलावा वैसे तो मैं ये वाली यूज़ करता हूँ जो मेड इन ऑस्ट्रेलिया है, वीटा फार्म की। सिस्टर है ये वीटा फार्म की है और ये महंगी है थोड़ी सी। हाँ, अगर आपके पास अगर अच्छी म्यूटेशन लगी हुई है तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 3000 रुपये की 100 ग्राम आती है। इसका फ़ायदा ये है कि आपके बर्ड को लूज मोशन है, बुखार है, सर्दी लग गई है, ढीला है या उसको किसी भी किस्म का मसला है, आँखों का मसला है, तो आप ये उसको 7 दिन का कोर्स कराएंगे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हर बीमारी का इलाज है ये। ठीक है, और बकाया अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने केज वगैरह और अपने शेड को उसको साफ रखें ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये देखिए ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये एग भी आए हुए हैं और चिक्स भी आए हुए हैं, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद आप देखें अक्सर लोग होते हैं कहते हैं यार ये इसमें चिक्स आ गए हैं तो इनको बस पूरा सीज़न आपने 6-6 महीने 8-8 महीने आपने साफ ही नहीं करना, आपने ऐसे ही छोड़ दें, ज़ाहिर बात है तो वो फिर गंदगी तो होगी, उससे आपके बर्ड भी बीमार होंगे। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ना करें, लेकिन कोशिश करें कि चले महीने बाद जिनके अंडे और बच्चे आए हैं अब महीने बाद कर दें तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेस्ट रहता है। तो आप बताएंगे कि ये कौन कौन सी मेडिसिन और किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? जी, ये आप देखते हैं ये फर्स्ट में जो पड़ा हुआ है ये ट्रॉपिकल, ये हैंड फीड है, ये वाली ये हैंड फीड है। अगर आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पल रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर उनमें से उसके पेरेंट्स कोई एक्सपायर हो जाते हैं तो फिर आप अगर हैंड फीड देना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ये है ट्रॉपिकल की, ये हैंड फीड आप यूज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपके बच्चे बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं और उनका एक्सपायर होने का तैयार नहीं होता। और ये जो एगशेल है, ये एगशेल है जो आम हमारे घरों में हम अंडे यूज़ करते हैं, उसके जो छिलके होते हैं अंडे के तो वो आप उसको आप संभाल लें और बाद में उसको खुश्क करके
तो उसको आप ग्राइंड करके अच्छी तरह ये आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिक ये आपको कैल्शियम है और ये आपको समझ लें कि फ्री पड़ेगी, इसके लिए आपको पैसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर घर में आपको मिल जाता है। फिर आगे ये ग्रिड आ जाती है। ये ग्रिड आप देखें, ये होती है इनके हाजमे के लिए। जब भी आप इनको 100 फुट डालें उसमें ये ग्रिड ज़रूर इस्तेमाल करें। ये उनके जो समझ लें कि मैदा वगैरह होता है, उनका पोटा होता है, उसमें जो खाना हज़म नहीं करते बर्ड, कुछ बर्ड होते हैं ऐसे कि उनका खाना हज़म नहीं हो रहा, बच्चे हैं, एक्सपायर होने का डर होता है, तो ये उनका जो पोटा है ना उसको क्लियर करता है, उसको साफ़ रखता है। और साथ ये देखें, ये एप्पल विनीगर है, सिरका अमेरिकन गार्डन का। तो ये आप कोशिश करें महीने में 3 से 4 दफ़ा ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। एक दफ़ा यानी कि 1 लीटर पानी में इसका आपने एक ढक्कन डालना है, ठीक है। उससे आपका क्या होगा, जितने परिंदे हैं इनमें पेट की किसी किस्म की बीमारी, कोई मसला होगा तो ये पेट साफ़ कर देगा। इससे अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई इतना मसला नहीं होगा। और आगे सर ये देख रहे हैं, ये भी मियालिक है, ये CA+D3 है और ये मियालिक का मल्टी विटामिन है। ये दोनों जो हैं, एक दिन आप ये डालें, एक दिन आप ये डालें। 1 लीटर पानी में आप तकरीबन ½ ml से 1 ml तक यूज़ कर सकते हैं। तो इससे इनके हर किस्म के विटामिन, हर किस्म की, ये देखें इसमें ये D3 है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो शेड हैं ये इसके अंदर यानी कि अंदर होते हैं घर में, तो इनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि विटामिन D जो है ना इनको वो धूप से मिलता है। तो इसलिए ये जो है इनकी धूप की कमी जो होती है, कि जो D3 है ये इसमें पूरा सोर्स है इसके, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनका सारा क्लियर हो जाता है। अब आगे देखें, ये है कैल्शियलेक्स है, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। जितना भी सोर्स है सारे मिलाकर ये कैल्शियलेक्स बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली है। तकरीबन मेरे ख्याल से ये 6 से 7 हज़ार रुपये का होगा और ये 500 ग्राम यानी कि आधा किलो होता है। ये भी आपने तकरीबन समझिए कि 100 ग्राम जो 100 फूड होगा उसमें आप इसकी 1 चम्मच डाल सकते हैं। ये 6-7 हज़ार रुपये का है, और लेकिन ये तो एक इम्पोर्टेड है, इसलिए इसका महंगा है और इसमें काफ़ी सोर्स मिले हुए हैं। वैसे अगर आप इनके पैसे नहीं खर्च करना चाहते, बेस्ट तो यही है। तो इसके अलावा फिर आपको जो एक्सेल बताया है मैंने वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये डेटॉल हो गया, ये एक मेडिसिन हो गई है, और ये प्राइम हो गई है। प्राइम का मेरे पास बड़ा डब्बा नहीं है क्योंकि वो वहाँ से मिला नहीं था, ये छोटा है। तो ये बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। ये प्राइम आप डालेंगे ना, उनको एक दिन कैल्शियम डाल दें, ये कैल्शियम है, और एक दिन प्राइम डाल दें, तो इससे बच्चों की अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, उनका साइज़ बढ़ेगा, और वो बहुत ही, आप जिस बर्ड को नहीं डालेंगे और दूसरे बर्ड को आप डालेंगे, उन दोनों में आप फ़र्क देख सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अगर आप अच्छी रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक बात बताते जाएं कि ये सारी प्रोडक्ट्स आपको आसानी से कहाँ से अवेलेबल होंगी? ये तकरीबन ये जितनी मेडिसिन है ये सारी आपको बर्ड्स प्लैनेट से मिल जाएंगी। वैसे और भी शॉप्स हैं, लेकिन मैं खुद जो जहाँ से लाता हूँ वो है बर्ड्स प्लैनेट, तो आपको इजीली और भी किसी कहीं भी बर्ड की जो शॉप है वहाँ से मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई, एक लास्ट बात आप बताते चलें कि जैसे ये मैं देख रहा हूँ, ये जो ब्लू फिशर इंटू पार्बलू मिस्ट्री का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन इसके साइड पे आपने लिखा हुआ है इसके एग्स आ चुके हुए हैं, लेकिन वो आपने क्या इनका किया हुआ है? अच्छा देखें जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इनकी ब्रीड ज़्यादा से ज़्यादा आए, अगर आप सोचते हैं कि यार हमने एक बिज़नेस करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको शौक़ होना चाहिए। मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड आए तो फिर आपको फोस्टर पेड़ लगाने पड़ेंगे। अब जैसे कि आप देखें, ये देखें, ये मेरे पास ब्लू फिशर इनटू पार्बलू मिस्ट्री फीमेल है, ठीक है जी। तो ये देखें, वैसे भी हमने इसको किंग एंड क्वीन का एक खिताब दिया है, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साइड में बहुत ही अच्छे ये पेयर है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है।
इसके जो पहले बच्चे हैं आज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट क्लच है। जी जी, ये लुटीनो है। इसके जो पेरेंट्स हैं इसमें लुटीनो हैं, जो कि इनको फोस्टर पेयर हमने बनाए हुए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह इसमें बच्चे, ये पावर ब्लू मिस्टी के हैं। ये अभी तकरीबन 20 दिन के हैं। तो इसमें से इंशाल्लाह आपके पास पावर ब्लू और ब्लू फिशर, ये इंशाल्लाह चीज़ें आएंगी। अच्छा, तो ये इसका फर्स्ट क्लच है जी, और आप बता रहे थे कि इसका सेकंड क्लच यानी कि एग लेइंग हो गई हुई है, तो वो आपने पोस्टर किए हुए हैं। जी, वो हमने ये देखें आप, ये देखिए 14-12, 15-12, 16-12, 18-12 और 21-12, ठीक है। ये देखें 44 नंबर केज में हमने उसको भी पोस्टर कर दिए हुए हैं। ये सेकंड क्लच है उनका। ये देखें इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये 14, 15, 16, 18, 21, ये सारे वो 20 नंबर केज था, इसमें हमने कर दिए हैं। और ये जो टिक लगाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे फर्टाइल अंडे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरा दिखाएंगे ये। जी जी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसके रोजी गोली के पेड़ इसको पाल रहे हैं। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसका मतलब ये, और इस टाइम ये सेकंड क्लच है और ये भी इंशाल्लाह और हफ्ते 10 दिन तक चिक्स आने शुरू हो जाएंगे। और इस टाइम आप देखें जो फीमेल है अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने दोबारा से 3-4 दफ़ा क्रॉस कर चुकी है। और इसके भी इंशाल्लाह और हफ्ते तक, हफ्ता भी ज़्यादा है, 3 से 4 दिन तक इंशाल्लाह इसके एग आने शुरू हो जाएंगे। और ये तकरीबन सारा प्रोसीजर ये 2 महीने लगे हैं इसमें। 2 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तीसरा क्लच ले रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसके अलावा भी आपने किसी और जी, ये आप देखें, ये सारे जो ऊपर लगे हुए हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे पेयर हैं। ये 10 नंबर केज का भी आपने पोस्टिंग की हुई है। जी 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 जी, ये आप देखें इसमें जी ये है डेक इनो है, ये मेल है और साथ में अल्बाइनो फीमेल है रेड आई, ठीक है। और इसके भी ये साइड पे देखें, इस साइड पे आपको नज़र आएगा, इसने भी माशाल्लाह 4 एग दिए हैं, 16, 18, 20, 22 को दिए हैं। और ये 31 केज जो फोस्टर केज है हमारा, ये देखें सर, ये आ गया 31। ठीक है। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, ये हमने 10 नंबर केज के इसके अंदर फोस्टर किए हैं और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे फर्टाइल हैं। और ये भी हमारा काफ़ी अच्छा पेयर है। इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्रीमिनो और पावर ब्लू स्प्लिट इनो, ब्लू फिशर और अल्बाइनो रेड आई, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से आ सकते हैं। और उम्मीद है कि इसमें से इंशाल्लाह हमें 2 नहीं तो 1 ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह क्रीमिनो आएगा। और ये देखें, ये फोस्टर पेयर है हमारा, इस तरफ से आपको नज़र आएगा। ये देखें, ये जो येलो वाली है ये फीमेल है और साथ में दूसरा जो ग्रीन रोजी गोली है वो है मेल। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये होता है कि आपके पास जब सारी म्यूटेशन के एग आगे हैं, आपने पोस्टर कर दी हैं, उसके बाद अगर आपके पास अगर कोई 1-2 पेयर बचते हैं तो फिर मैं क्या करता हूँ, इन्हीं के भी बच्चे जो हैं तो वो मैं लुटीनों के नीचे लुटीनों के ही बच्चे रख देता हूँ, ताकि इनके साथ साथ नेक्स्ट ईयर के लिए हमारे पास वो फोस्टर पेयर भी साथ साथ तैयार होते रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ वो फोस्टर पेयर भी। बाकी में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी म्यूटेशन है। ये मेरे पास 2-3 एक्स्ट्रा बच गए थे फोस्टर पेयर और उनके ही अंडे, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे हैं। यानी कि लुटीनों की भी आपकी होम ब्रीड अपनी ही है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत ही अच्छे बच्चे पालते हैं। दूसरे आप देखेंगे वो 3-4 इससे ज़्यादा नहीं। और ये देखेंगे नीचे भी एक ये भी था मेरे पास, तो मैंने इन्हीं के ही अंडे रख के, अब ये थोड़े से उससे छोटे हैं, इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे हैं लुटीनों के। और अभी ये देखें, इसमें भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये आप देखें, इसमें एक ये है पावर ब्लू का
और जो मिस्टी मैंने आपको दिखाई है उसका बच्चा है। देखिए अगर किसी का साइज छोटा हो, अब ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये है एक, ये है इसमें, और ये देखें, ये सब माशाल्लाह बहन भाई हैं, सिबलिंग, सब सिबलिंग है। इसका साइज छोटा था इसलिए इसको मैंने दूसरे केज में शिफ्ट कर दिया था। अब ये वाला है, ये सबसे छोटा है इनका, भाई है कि बहन है ये तो अल्लाह को पता है, इंशाल्लाह आगे चल के पता चलेगा। और बकाया इसमें भी ये देखें, साथ में मैंने इनके हेड पे लगाया हुआ है, ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये हैं, ये भी बिलू सीरीज़ के बच्चे हैं, लेकिन ये स्प्लिट इनो होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इनमें से एक मैंने बिलू सेबल हेड फिशरी लगाई थी और अल्बाइनो रेड आई मेल लगाया था, तो ये भी इंशाल्लाह ताला इसमें से ये स्प्लिट आएंगे। जी अब्दुल वहाब भाई, आपने माशाल्लाह एवरी काफ़ी अच्छी खूबसूरत और बड़ी एवरी बनाई हुई है। आप बता रहे थे कि 3 फुट बाय 6 फुट है, तो इसमें आपने क्या क्या रखा हुआ है? अच्छा, इसमें सर मैंने ना अपने नेक्स्ट सीज़न के लिए जो मैंने पेयर बनाने हैं तो वो इसमें छोड़े हुए हैं। इनकी तकरीबन 4 से 5 महीने तकरीबन इस टाइम एज हो गई है, और नेक्स्ट सीज़न के लिए मैंने इसमें जो म्यूटेशन भी कुछ लगाई हुई है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्बाइनो रेड आई के बच्चे हैं, ठीक है, और उसके अलावा पारबेलू यूविंग है, और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट बिलू है, और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट बिलू के भी चिक्स हैं इसमें, और इसमें ग्रीन स्प्लिट पेल फेलो और स्प्लिट बिलू और वायलेट स्प्लिट पेल फेलो के भी चिक्स हैं। क्योंकि पेल फेलो के अगर आप चाहते हैं कि आपके शर्ट में पेल फेलो हो तो कोशिश करें कि सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट है कि जो बच्चा आपके पास सर्वाइव कर सके तो आप स्प्लिट टू स्प्लिट लगाएं। विजुअल फ़िलहाल आप ना करें, क्योंकि दोनों ब्लैक आई होंगे तो उसमें से जो विजुअल बर्ड आएगा वो इंशाल्लाह आप पेल फेलो का बच्चा वो सर्वाइव करेगा। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, और मज़ीद बर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल वेलकम एवरी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।